नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ी हुई, जहां करीब 2.5 घंटे से एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। और देखिए, एएसआई की 30 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है और दोनों पक्षों के वकील भी परिसर में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि 4 अगस्त को कोर्ट को एएसआई जो है वो अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा। ये तारीख भी दी गई कोर्ट की ओर से कि 4 तारीख से पहले जो रिपोर्ट है एएसआई वो सौंप दे। और अब देखिए, आज से जो एएसआई सर्वे है वो शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों पक्षों के वकील जो हैं उनकी मौजूदगी है और करीब 3 घंटे से एएसआई का सर्वे हो रहा है। वजू खाने को छोड़कर, यानी जो विवादित स्थल है जहां पर शिवलिंग मिला, ऐसा कहा जा रहा एक पक्ष की ओर से, उस विवादित स्थल को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का सर्वे आज से शुरू किया जा चुका है और 4 अगस्त तक का वक्त दिया है कोर्ट की ओर से। कोर्ट ने कहा है कि 4 अगस्त तक एएसआई जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंप दे। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग कैमरों से दिखा रहे हैं। कैमरा 1 आपकी टीवी स्क्रीन पर, कैमरा 2, 3, 4, ये 4 तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से ये अंदाजा आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं कि परिसर के बाहर की हलचल कैसी बनी हुई है, कितनी भारी भीड़ लोगों की यहाँ पर मौजूद है। चूंकि सर्वे जो है वो आज से शुरू हो चुका है और इंतजार लोगों को था इसका, और इसके बाद सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां अब सुबह 10:30 बजे कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से आज की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होने वाली है, तो मुस्लिम पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यानी ज्ञानवापी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा और थोड़ी देर में इस पर सुनवाई होगी। सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई और इसकी याचिका भी दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैवियट याचिका दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष की राखी सिंह ने याचिका दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को लेकर कैवियट दाखिल किया गया है। बगैर उन्हें सुने फैसला न देने की अपील की गई है। ये भी एक बड़ी जानकारी ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई है, जहां दोनों पक्ष देखिए अपनी अपनी दलीलें रखना चाहते हैं, अपनी अपनी बातें कहना चाहते हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है वो तत्काल सर्वे को रोक दिया जाए, इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष, यानी माफ कीजिएगा, हिंदू पक्ष की ओर से राखी सिंह की ओर से कैवियट दाखिल किया गया है और उन्होंने ये अपील की है कि बगैर उन्हें सुने हुए कोई भी फैसला ना दिया जाए। तो हिंदू पक्ष की राखी सिंह ने याचिका दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को लेकर कैवियट भी दाखिल कर दिया गया है कि बगैर उन्हें सुने हुए कोई भी फैसला ना दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैवियट दाखिल किया गया है। तो बड़ी जानकारी, एक तरफ जहां एएसआई सर्वे की शुरुआत आज से हो चुकी है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और इस पर अब हिंदू पक्ष की राखी सिंह की ओर से कैवियट दाखिल किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में और ये अपील भी की गई है कि उन्हें सुना जाए, कोई भी फैसला देने से पहले उन्हें सुना जाए। तो देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद में करीब 3 घंटे से सर्वे जारी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने बहिष्कार किया है। मस्जिद कमेटी का सर्वे में शामिल होने से इनकार किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एक और, जहां ज्ञानवापी मस्जिद में इस परिसर में पूरे परिसर का सर्वे करीब 3 घंटे से चल रहा है और इसमें ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का बहिष्कार किया जा रहा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से बहिष्कार किया गया। मस्जिद कमेटी का सर्वे में मौजूद ना होना इस बात की ये गवाही भी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है कि सर्वे की जरूरत नहीं है और सर्वे को तत्काल रोक दिया जाए। और इसीलिए अब देखिए, बहिष्कार भी किया गया और शामिल होने से भी मना कर दिया गया है कि मुस्लिम पक्ष से भी कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा।
तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद में करीब 3 घंटे से सर्वे जारी है और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इसका बहिष्कार किया है। मस्जिद कमेटी का सर्वे में शामिल होने से इनकार किया गया है। तो एएसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी परिसर के बाहर की। भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है, सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। और ज्ञानवापी जो परिसर है उसका सर्वे आज से शुरू हो चुका है और 4 अगस्त तक का कोर्ट ने वक्त दिया कि 4 अगस्त से पहले एएसआई अपनी रिपोर्ट जो है उसे पेश कर दे और इसी के बाद अब देखना होगा कि ये एएसआई सर्वे जो है वो अयोध्या की तरह यहाँ पर भी मील का पत्थर साबित होता है या नहीं होता है। क्योंकि एएसआई सर्वे की बात जब आती है तो लोगों के मन में कई सवाल उठ जाते हैं। जो अयोध्या में हुआ क्या वही अब ज्ञानवापी पर भी होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बड़ा सवाल भी है और बड़ी तस्वीर आज ज्ञानवापी से आ रही है जिसका इंतजार शायद एक हिंदू पक्ष को था कि एएसआई सर्वे की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए। लेकिन वो एरिया जहां से शिवलिंग की आकृति निकली, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है और हिंदू पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है, हालांकि उस जगह को सील कर दिया गया है। इस लिहाज से वहां पर सर्वे नहीं किया जाएगा और उस जगह को यानी विवादित स्थल जो है, जो वजू खाना है, उससे छोड़कर अब हर जगह का एएसआई सर्वे किया जाएगा। यानी गुंबद से लेकर जो दीवारें हैं जिनका जिक्र किया गया, सारी चीजों का एक एक करके एएसआई सर्वे होने वाला है और देखना होगा कि इस एएसआई सर्वे के बाद क्या नतीजा सामने आता है। और चलिए इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पहला आपका तारुफ करवा दीजिए। योगी अर्पित दास हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं और इसी के साथ हमारे साथ महंत नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के। वकार भटिया हमारे साथ जुड़े, अध्यक्ष हैं अवामी तहरीक के। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत योगी अर्पित दास जी मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि आज का दिन हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसका इंतजार कहीं ना कहीं हर किसी को था। तो पहला रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ, क्या कहेंगे? एएसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, एएसआई सर्वे जो हो रहा है निश्चित रूप से वो भगवान शंकर की और पूरे देश के हिंदुओं की आस्था का आज एक बहुत बड़ा दिन है और सावन का सोमवार भी है। जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के अवशेष निकले थे, ऐसे ही ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव के मंदिर के अवशेष निकलेंगे और वो मंदिर ही है। आप देख लीजिए, कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है, वहाँ की कमेटी उससे दूर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं माननीय न्यायालय का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो माननीय न्यायालय ने इतना बड़ा आदेश दिया है और मैं आज के दिन समस्त हिंदुओं को बहुत बधाई देता हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जो वो आक्रांताओं ने बाबा विश्वनाथ के बगल से एक कलंक को बनाया था, अब उस कलंक को ढाया जाएगा और पूरा देश उसको देखेगा कि हमारे हिंदुओं की आस्था से कैसे इन आक्रांताओं ने खेला है। ये हमेशा से इन आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को, जहाँ पे हमारे पौराणिक मंदिर थे, उनको टारगेट करके उनके बगल में या उन मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाने का जो काम किया था, वो धीरे धीरे अब बदल रहा है। अयोध्या भी अपनी भव्यता की ओर है, अब काशी भी अपनी भव्यता की ओर हो जाएगा और ये मस्जिद का जो कलंक हिंदुओं को देखना पड़ता है, जब हम लोग भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं इतने पवित्र मन से और उस कलंक को जब देखते हैं तो लगता है कि इस कलंक को अभी तुरंत ही ढा देना चाहिए। चलिए ठीक है, महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, अब एक तरफ एएसआई सर्वे की शुरुआत देखिए आज से हो चुकी है, बड़ा दिन हिंदू पक्ष के लिए है, स्वाभाविक भी है। तो दूसरी तरफ अब मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। ये कहा जा रहा है कि तत्काल इस सर्वे को रोक दिया जाए।
कोर्ट में जाने का अधिकार सबको, कोर्ट में जा सकते, मना नहीं है, पर जो कुछ वहाँ सर्वे हो रहा है अभी तो कोर्ट के आदेश से ही तो हो रहा है, हमारे आदेश से थोड़ी हो रहा है। एक तरफ तो दुहाई देते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, एक तरफ दुहाई देते हैं हम राष्ट्र को मानते हैं, और दूसरी तरफ वो सब बहिष्कार करते हैं। ये जो हल्कापन है, ये कोई पक्ष का माना नहीं है। और आज का जो मुस्लिम समाज है, मुझे नहीं पता अपने साथ औरंगजेब के साथ, अकबर के साथ क्यों जोड़ना चाहते। वो इनको कोई पूर्व नहीं थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे। उन्होंने यहाँ के हिंदुओं को जबरदस्ती उनकी चोटी काट कर टोपी पहना दी गई। आज जो देश में मुसलमान है वो लगभग सब हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ का मुस्लिम समाज है, भगवान शिव जितने हमारे उनके भी हैं, तो उन्हें तो ज्यादा, हमसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो तथागत पूर्वज हैं, उनके द्वारा जो आताताई बन करके आए थे, हम पर कलंक लगाया, उसे समाप्त किया जा रहा है। तो आप सब देखो, मुस्लिम समाज भी जानता है, हम भी जानते हैं, मंदिर ही है। जैसे अयोध्या में मंदिर था, ऐसे ही बनारस में, अयोध्या में, मथुरा में, सब जगह मंदिर ही है। ऐसे करीब 3000 मंदिरों को तोड़ा था, हमने 3 मांगे। तो हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। हम बिल्कुल कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके और साक्ष्य के आधार पर वो निर्णय हो रहा है ना। भाई आप क्यों बहिष्कार कर रहे हो? वहाँ कोई ऐसा तो नहीं उसको ढा रहे हैं, परीक्षण ही तो हो रहा है। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि आप कहते हो मस्जिद है, हम कहते हैं मंदिर है। तो भाई जब तक तो कोई परीक्षण नहीं होगा, कैसे पता लगेगा? कोई सपना तो किसी को होगा नहीं। तो मुझे लगता है मुझे समाज को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। कोर्ट के आदेश से जो कुछ हो रहा है, इस विवाद को उतारा होगा, उनको भी अच्छा, हमारे को अच्छा। ठीक है, हमारे भाई है, कोई बात ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, अब ये बोला जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष अपनी अपनी दलील रख रहा है, ये उनका अधिकार है रखने का, लेकिन दूसरी तरफ अब ये बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी अगर करना है तो यहाँ पर सर्वे होना बहुत जरूरी है। तो इसका समर्थन करते हैं आप? देखिए, पहले भी मैंने ज्ञान वापसी को लेकर के अपनी बात करके देश के सामने राय रखी थी, और उस राय के नतीजे में मुझे बहुत कुछ मिलना पड़ा। लेकिन मेरी अभी भी जो राय है बहुत सही है, इस्लाम की रोशनी में है। अगर मैंने समझ लिया कि ज्ञान वापसी मस्जिद है और हमारे सनातन के लोग वहां पर भगवान में आस्था रखने या जो भी कुछ अपना वो बता रहे हैं, और सारा मामला कोर्ट के अधीन है, तो मुसलमानों को खुले मन से अपने सनातन के भाइयों को सर्वे भी करा देना, खुद से खड़े होकर कराना चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या है, उसको हमें नाराज नहीं करना है। हमें उनका मन जो है वो देख करके कि अगर मन में कोई बात है तो फौरन सर्वे, और सर्वे में अगर ये बात भी आती है कि वो वहां पर जो है मंदिर था, ये मंदिर है, तो हमें अपना दावा उस पर छोड़ देना चाहिए। ये मैं इस्लाम की रोशनी में आपसे बात कर रहा हूँ, और सर्वे की मुखालफत तो किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। ठीक है, वकार भाटिया जी, अब मुफ्ती वजाहत जी की बात को आपने सुना, इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से कि यहाँ पर अगर कानून के दायरे में रहकर कोई कार्रवाई की जा रही है तो इसका समर्थन करना चाहिए मुस्लिम पक्ष को भी? मैडम, कानून के दायरे में दोनों पक्ष को होना चाहिए। एक पक्ष को बार बार अपना इस वजह से उसको दबाएंगे और प्रेशराइज करेंगे कि सरकारें हमारी हैं, पुलिस हमारी है, एजेंसियां हमारी हैं, और आप बस चुप करके आंख बंद करके देखते रहो, फैसला भी हमारा है। तो ये तो इनजस्टिस है। अब रही, अभी आपके साथ कोई हिंदू संत जुड़े थे, उन्होंने एक बात कही है, और वही बात अगर मैं कहता तो मेरे ऊपर इस टाइम FIR हो जाती, और अभी मुझे यही चैनल आप ही साथ में कहते कि नहीं आपको जेल होनी चाहिए। उन्होंने 2 वर्ड किए लेकिन आपने रोका नहीं। उन्होंने कहा कि मस्जिद एक कलंक है। अगर यही बात मैं कह दूं कि जैसे इन्होंने कहा कि मस्जिद एक कलंक है, तो मैं अगर कह दूं, मैं कहना नहीं चाहता, अगर मैं कह दूं मंदिर भी एक कलंक है, तो क्या ऐसे शब्दों को बोलने की इजाजत हिंदी खबर नहीं देता है, और इस तरह की टिप्पणी यहाँ पर ना ही हो तो वो बेहतर होगा। आपने पहले क्यों दी? आपने क्यों नहीं रोका? मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है भाटिया जी, मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है, ना मैंने आपको इजाजत दी है, ना मैंने किसी को इजाजत दी है। और मेरा ये निवेदन सभी से है कि एक लाइन पर रहकर अगर अपनी बात को रखा जाए शांतिपूर्ण तरीके से तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप बात आपको याद दिलाई कि अगर इन्होंने मस्जिद के लिए बोला, मैं मंदिर को भी फिर बोल सकता हूँ, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि किसी के रिलीजन के ऊपर, किसी की आस्था के ऊपर हमें इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान को अपना रिलीजन प्यारा होता है, और वो अपने रिलीजन से, अपने खुदा से, अपने
जाएगा। अमरूद से मोहब्बत करता है, जैसे हमारे संत भाई हैं ये भी अपने देवी देवताओं से, अपने भगवानों से मोहब्बत करते हैं, ऐसे हम भी करते हैं। इनको मंदिर से प्यार है, मुझे मस्जिद से प्यार है, ठीक है। लेकिन अब उसका फैसला तब होगा जब कानून उसका फैसला करेगा, क्योंकि कानून तो है, जब भारत में जो लॉ है उसी के साथ सबको चलना पड़ेगा। कानून की बात को मान कहा रहे हो? भाई देखिए, मैं आपके बीच नहीं आया पंत जी, मैं आपके बीच नहीं आया। कानून मैं की ये बात को मानिए ना सर, कानून मुझे पता है उत्तर प्रदेश में किसके साथ, अब छोड़िए उसको, वो रहने दीजिए। अब वो रहने दीजिए, कानून कहाँ है वो भी पता है सर, कोर्ट दुनिया को पता है। ऐसा कोर्ट के विषय में बोलना ठीक नहीं। सुनिए ना, न्यायालय के फैसले का स्वागत करेंगे आप लोग? हाँ सुनिए, जहाँ तक कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के ऊपर मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया है, तो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला निकल के आएगा उसके ऊपर जाएंगे हम, ठीक है। नीचे कोर्ट से क्या होता है मुझे भी पता है। आज जो फैसले के अनुसार कार्रवाई हो रही है उसमें सहयोग तो करो भाई। क्या कोर्ट तो मुस्लिम पक्ष गया ना भाई, सुप्रीम कोर्ट गया, उसका हक है, उसका राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आप नहीं बोल सकते। लेकिन देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा। सुनिए, हमने कभी भी, मुसलमानों ने कभी नहीं बोला कि शरीयत से देश चलेगा। अगर शरीयत से देश चलता ना तो आज राम मंदिर नहीं बनता वहाँ, अगर शरीयत का हिसाब होता तो। राम मंदिर भी बनेगा, ये भी मथुरा भी बनेगा और काशी भी बनेगा। साथ ही साथ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को ऑर्डर पास किया था, जिसमें ये होल्ड किया था कि ये केस मेंटेनेबल है, 7/11 से बार्ड नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है, उसके खिलाफ उन्होंने एसएलपी फाइल की है, जिसमें आज वो मेंशन करने जा रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर के खिलाफ अभी तक कोई पिटीशन की कॉपी हमें रिसीव नहीं कराई गई है, ना कोई पिटीशन फाइल की गई है। तो जो आज वो मेंशन करने जा रहे हैं वो माँ श्रृंगार गौरी की जो हमने पूजा अधिकार और पूरे परिसर में जो पूजा अधिकार की याचना की थी, जो 2 कोर्ट से मेंटेनेबिलिटी के इशू पे अपहोल्ड हो गई है, आज वो उसकी मांग करने जा रहे हैं। उम्मीद क्या है सुप्रीम कोर्ट से आज आपको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मैं यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस किया है और आगे भी जस्टिस करती रहेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग देती है तो हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो विष्णु जैन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है, और कहीं ना कहीं एएसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और बड़ा दिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के लिए भी, साथ ही साथ जनता के लिए भी है। तो दोबारा चर्चा पर वापस लौटेंगे, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वकार भाटिया जी जिस तरीके से उन्होंने बोला, अब सवाल लोगों के मन में कई ज्यादा हैं। अब अगर मैं महंत जी आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ पर एक आरोप ये भी लग रहा है कि अयोध्या, उसके बाद मथुरा, और अब कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अब ज्ञानवापी के जरिए एक नया, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, तो इससे मुस्लिम पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया, उस पर भी बात नहीं बनी है, तो इसका जवाब हिंदू पक्ष किस तरीके से देगा? हिंदू समाज कभी किसी की भावनाओं को आहत नहीं करता है। हम लोग वसुधैव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं, किसी को मान क्यों करेंगे? मैं 30,000 मंदिरों की सूची दे सकता हूँ जो कोई लेना चाहे। तोड़-फोड़ करते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद के साथ 3 मांगे थे हमने 3 मांगे थे। इससे बड़ा भाईचारा क्या हो सकता है? इससे बड़ा राष्ट्रवाद क्या होगा? तो और आज के आधार लोग कहेंगे मस्जिद में के आधार पर बना है। बनारस में जो कुछ हो रहा है वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है, मथुरा में जो कुछ होगा कोर्ट के आदेश से होगा। ठीक है, तो हमें क्या कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है? हिंदू समाज कोर्ट नहीं जाएगा। ठीक है सर। वजाहत कासमी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वजाहत कासमी जी, अब यहाँ पर अलग अलग मुस्लिम पक्ष की बात करें तो अलग अलग यहाँ पर दो राय यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं। भाटिया जी को आपने सुना, उनकी अलग राय है, लेकिन इस तरीके से क्या बात बन पाएगी? क्योंकि न्यायालय का ये फैसला है, लेकिन अगर न्यायालय के फैसले पर ही सवाल उठा दिया जाएगा तो ये नहीं लगता कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हंगामा छिड़ जाएगा, बहस छिड़ जाएगी आपस में ही? मेरी बहन जी कोई नई बात आप मुझे नहीं बता रही है। मुसलमान, ये तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, मुसलमान की जो हमारी लीडरशिप है है, वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बार बार बोलते रहे हैं। अगर उनके पक्ष में कभी कोई फैसला आया है, भाई आतंकवाद के केस में अगर किसी मौलाना की रिहाई हुई तो उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिला, उसके शुक्रगुजार है। और अगर उसी कोर्ट ने साजिद इंडिया को छोड़ा है, उसी कोर्ट ने किसी दूसरे को बरी किया है, जमानत दी है, तो इन्होंने कहा कि हमें कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये तो आरएसएस चला रही है, ये तो बजरंग दल चला रहा है, ये तो विश्व पुलिस चला रहा है। तो लेकिन मैं कहता हूँ कानून अपना काम करेगा, कानून अपना
अपना काम करेगा और कानून के सामने कोई नहीं टिकेगा। ठीक है। हाँ, वो मस्जिद सैकड़ों हो, सुनिए पूरी बात सुनिए, मस्जिद सैकड़ों हो बोलिए सर, या हजारों हो, अगर वहाँ मंदिर थे तो वो मंदिर बन जाएंगे, और अगर मंदिर नहीं थे तो देश में लाखों मस्जिदें हैं, मस्जिदें रहेंगी और मस्जिदें में लोग नमाज भी अदा करते हैं। ठीक है सर, मेरे पास समय कम है। मैं आखिरी कमेंट के तौर पर योगी अर्पितदास, जब 10 सेकंड में प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा कि अयोध्या में भी एएसआई सर्वे हुआ था और उसका नतीजा क्या निकला वो हमारे सामने है। आपको लगता है अयोध्या की तरह यहाँ पर भी ये एएसआई सर्वे ही इस फैसले का आधार बन पाएगा? निश्चित रूप से एएसआई सर्वे एक फैसले का आधार भी होगा, और जो दलीलें मुस्लिम पक्ष के लोग दे रहे हैं वो सारी दलीलें विफल हो जाएंगी, और वहाँ एएसआई सर्वे के तौर पर भगवान के मंदिर के अवशेष निकलेंगे, जगह जगह भगवान के अवशेष निकलेंगे, और निश्चित रूप से उसको जो भी भाटिया जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा, 10 सेकंड में प्लीज। जी जी, जैसे पहले मैं आपको एक बात फाइनल में बोल देता हूँ। अभी ये मुफ्ती साहब या जिन लोगों ने भी बोला है, मैं एक ही बात याद देना चाहता हूँ। हाँ। चुनाव के लिए, पॉलिटिक्स के लिए हर मस्जिद में मंदिर लेके मत जाइए। अगर जाना है ना, वो नए मंदिर बना लीजिए। हाँ। मस्जिदों में ही मंदिर क्यों ढूंढते हैं? इसलिए इसके पीछे राजनीति या सियासत वहाँ से दूर रहिए, वहाँ से दूर रहिए। भारत के लिए बहुत अच्छा है, भारत के एकता के लिए, भारत के सेकुलरिज्म के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप मस्जिदों से दूर रहेंगे। नहीं मानेगा वो पाकिस्तान चला जाए। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ज्ञानव्यापी परिसर में आज देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एएसआई सर्वे की शुरुआत आज से हो चुकी है, और इस सर्वे के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अयोध्या की तरह यहाँ पर भी एएसआई सर्वे एक बड़े फैसले का आधार बन सकता है। फिलहाल इस चर्चा में और इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।